हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कंसेप्ट। आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो चलिए जानते हैं पहले इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या इसका कवरेज है। स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है नोन फैक्ट और डेटा। आपके पास ऐसा कोई भी जानकारी है ना, आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक डेटा के फॉर्म के अंदर है, उसे हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। ठीक है। टेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, आदान प्रदान कर रहे हैं। दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। किस चीज़ का? डेटा का, नोन फैक्ट्स का। वो चीज़ कहलाएगी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सर यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया सर मेरे को कि यहाँ पे भाई एक सोनू है, यहाँ पे क्या है, मेरा मोनू है। सोनू ने मोनू को कोई ना डेटा ट्रांसफ़र किया है, जिसके अंदर उसने क्या यूज़ किया है? कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म। ऐसा कोई भी गैजेट यूज़ किया है जिसके अंदर क्या है, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। ऐसा कोई भी गैजेट यूज़ करके उसने डेटा ट्रांसफ़र किया है, तो ठीक है ना सर, हो गया, काम खत्म। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन इट, है ना? वाई? अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर इसमें एक्ट बनाने जैसी तो कोई बात नहीं है। आपने कहा इन्फॉर्मेशन, समझ में आ गया सर, नोन फैक्ट है, डेटा है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी है। फॉर एग्जांपल यूजीसी ने कब डेट्स एग्जाम्स लॉन्च करने वाली है, एग्जाम की डेट्स क्या है, वो मेरे पास जानकारी है। मैं सोनू हूँ और मैंने वो इन्फॉर्मेशन किसको दे दी? मोनू को। मैंने क्या किया? व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है सर, हो गया। व्हाट इज द पॉइंट इन इट? सर हम इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, है ना? रुको यार रुको, अब मैं क्या समझाने वाला हूँ? एक्ट। ठीक है। एक्ट क्या होता है? अरे कानून। अरे सर हिंदी में मत बताओ हमको, है ना, आता है हिंदी इंग्लिश करना आता है, आप मीनिंग समझाओ। कानून क्या होता है? कानून, कानून बेसिकली आपकी क्या करता है? मदद। मदद कब करता है कानून? जब आप कानून के क्या हो, दायरे के अंदर हो, जब आप कानून के गाइडेंस में काम करते हो ना कोई भी, तो आप कानून के दायरे में आते हो। कानून के जब दायरे में काम करते हो तो कानून आपकी मदद करता है जब आपके साथ कोई भी चीज़ गलत होती है। सपोज करो सोनू ने मोनू की कोई अश्लील फोटो है वो वायरल कर दी, और मोनू को उससे बहुत प्रॉब्लम हुई है, मुझे बहुत आहट हुई है मोनू को। सो उस केस में कौन आएगा मदद करने के लिए, है ना? उस केस में आएगा कानून। मोनू ने सोनू के साथ कुछ गलत कर दिया, ऐसा कोई भी साइबर क्राइम कर दिया, ऐसा कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन है जो लीक नहीं करनी थी वो लीक कर दी है, ट्वीट कर दिया है ना, ऐसी कोई भी चीज़ है ना, वो सब आपके इसके अंदर कवर होती है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? बात सिर्फ डेटा की नहीं हो रही, बात ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपको प्रोटेक्ट करता है। आपके साथ जब भी कोई चीज़ गलत होगी जो कानून के दायरे में, कानून की नज़र में, क्या बोलेंगे, प्रॉपर वर्ड क्या रहेगा, कानून की नज़र के अंदर वो क्या चीज़ है, गलत है, कानून बोलता है ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए तुमको, है ना, उस चीज़ में कानून तुम्हारी मदद करेगा एंड सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करेगा। इसलिए बनाया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बिकॉज जिस जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे एडवांस हो रही है ना, लोगों को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो सोशल एंड मॉरल ड्यूटी। ठीक है। मोटा मोटा आपको समझ में आया क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? इंफॉर्मेशन का मतलब है ऐसा कोई भी नोन फैक्ट, टेक्नोलॉजी का मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आप किसी भी मीडियम से आप एक्सचेंज करें, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक्ट, एक्ट बेसिकली आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। क्या बोल रहा है? एक्ट प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर कोई भी ऐसी कोई चीज़ गलत हो रही है जो एक्ट के अंदर गलत बोली हुई है, और आप वो अगर कर रहे हो या आपके साथ वो अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको पनिशमेंट और प्रोटेक्शन दोनों मिल सकता है। ठीक है। अब देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या है। यूजीसी एनटीए नेट की जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, बिकॉज पूरा का पूरा आईटी एक्ट आपके एप्लीकेबल नहीं है। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। जो भी लीगल एस्पेक्ट्स के एक्ट है उसका एक सर्टेन पोर्शन आपके लिए एप्लीकेबल किया गया है, इसलिए आप वही पढ़े, है ना, क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड एक्ट्स होते हैं ना, आप सारा नहीं पढ़ सकते। यूजीसी भी समझता है। यूजीसी क्या बोल रहा है कि बॉस तुम मीनिंग समझो, ऑब्जेक्टिव समझो, फीचर समझो, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ो। उसके साथ साथ क्या पढ़ा रहा है वो आपको? साइबर क्राइम। राइट, यही तो मेन एक्ट है, यही तो मेन बात है जो एक्ट बोल रहा है। क्या? साइबर क्राइम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम प्लस प्रोविजंस ऑफ साइबर क्राइम। तो हम ये आईटी एक्ट की क्लास दो पार्ट्स में लेने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बेसिक बात करेंगे, जिसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये सारे पहलू है हम कवर करने वाले हैं। और यकीन मानो दोस्तों ये चीज़ें ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके बाद हम कवर करने वाले हैं साइबर क्राइम और ऐसे कौन से प्रोविजंस है, क्या पेनल्टीज है, क्या इम्प्रिजनमेंट है। जी हाँ, जेल जेल तक हो सकती है आईटी एक्ट के अंदर। तो ये एक्ट बहुत पावरफुल है। हम पढ़ने वाले आईटी एक्ट
बने रहिए इसी वीडियो के साथ और आगे देखिए क्या होने वाला है आपके साथ। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से लेके। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीनिंग से। क्या है मीनिंग, आईटी एक्ट का मीनिंग क्या है? तो चलो शुरू करते हैं। आईटी एक्ट का मीनिंग क्या है? मीनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन। क्या दे रहा है आपको? कानूनी पहचान, आपको मान्यता दे रहा है। क्या दे रहा है? मान्यता। उसके बाद टू द ट्रांजेक्शन डन बाय इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या हो गया? ये जो ट्रांजेक्शन है ना, इसका मीनिंग क्या है? आदान प्रदान, है ना। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, इंटर एक्सचेंज कर रहा है, किस चीज़ का? डेटा का हो चाहे इन्फॉर्मेशन का हो, वाया इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा, ठीक है। एंड या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है। ट्रांजेक्शन का मीनिंग अभी मत समझना मॉनेटरी से है, मॉनेटरी तो है ही है, प्लस कोई भी डेटा का इंटरचेंज हो रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहा है एक आदमी दूसरे आदमी के साथ वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। जी हाँ, जो टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, बिकॉज टेक्नोलॉजी के नाम अनेक है, रूप अनेक है, मगर एक ही चीज़ कॉमन है बॉस उन सबके अंदर। वो चलती क्या है? बिजली से। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी आपने नहीं देखी होगी जो बिना बिजली के चलती है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मोटा मोटा सब चीज़ों को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा इलेक्ट्रॉनिक। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो मीनिंग क्या है आईटी एक्ट का? कैसी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज कर रहे हैं, देन इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ आईटी एक्ट 2000। क्लियर? ठीक है। चलो अब देखते हैं सर इसका उद्देश्य क्या था, है ना। आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो कर क्यों रहे हो? ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो सबसे पहले लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रांजैक्शंस डन वाया इलेक्ट्रॉनिक वेज इन कम्युनिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स इटसेल्फ इज अ बिग वर्ड। जब हम बात करते हैं ना कॉमर्स की, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन सारा कवर हो जाता है। कॉमर्स एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है और वो वर्ड इन्होंने सिर्फ एक कॉमर्स यूज करने से सारी चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहे हैं कि हम लीगल रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, किसको? ट्रांजेक्शन्स को डन बाय इलेक्ट्रॉनिक वे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम उसको लीगल मान्यता देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। सर ये क्या है? ये व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर सर? हम तो अभी भी वही पेन से ही साइन करते हैं। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? समझो बात को। अभी क्या हो रहा है, सारा डेटा क्या इलेक्ट्रॉनिक हो गया। आप कोई भी इंफॉर्मेशन होती है आप मेल करते हो। अब बात हो रहा है कि ऑथेंटिकेशन की। ऑफिस के अंदर आप जानते होंगे कि आपके सब आपका फॉर्म आया, आपने उसके ऊपर साइन किया, फिर आपने जमा कराया, ठीक है। अब ये चीज़ चेंज हो गई है। द वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व। क्या बोल रहा हूँ मैं? द वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व। अब क्या हो रहा है, वो बाबू नहीं रहता आपके ऑफिस के अंदर कि वो घूमता रहेगा डेस्क पे साइन करवाता रहेगा। नहीं, जमाना बदल गया है दोस्तों। अब क्या है, अब दौर आ गया ईमेल का। राइट, पहले फीमेल चला करती थी, अब चल रहा है ईमेल। ईमेल क्या बोल रहा है? सीधा ईमेल करो बंदे को, बंदे ने डॉक्यूमेंट्स पढ़ा, उस पर साइन किया, भेज दिया। सर यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। ईमेल पे कैसे साइन होगा? यही तो बता रहा हूँ मैं। अरे ईमेल पे साइन होगा डिजिटल सिग्नेचर से। अब वो पेन नहीं चलेगा आपका, और नहीं ऐसा नहीं डिजिटल पेन नहीं होगा कि आप उस पर साइन कर दोगे और उसको भेज दोगे। नहीं, भूल जाओ वो दिन, गए वो दिन। अब वक्त आ गया डिजिटल सिग्नेचर। बेसिकली आपके पास एक मेमोरी कार्ड जैसा डिजिटल सिग्नेचर होगा जिसको आप इंसर्ट करोगे कहाँ? आपके कंप्यूटर में, और जैसे ही वो आपको मेल रिसीव हुआ आप उसके ऊपर क्या कर दोगे? डिजिटली सिग्नेचर। तो आप उसको ऑथेंटिकेट कर दोगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सही है, राइट। और वो वापस आप उसको मेल कर सकते हो। दिस इज द थिंग, दिस इज द वर्ल्ड। आपको प्रिंट लेने की भी जरूरत नहीं है। यू वोंट इवन नीड टू टेक द प्रिंट ऑफ दैट पेपर, है ना। प्रिंट लो, फोटो खींचो, नहीं 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 नहीं। अब क्या करते हैं गवर्नमेंट ने? डिजिटल सिग्नेचर। आप कोई भी डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हो तो हम उसको लीगली क्या करें? रिकॉग्नाइज, मान्यता दे रहे हैं, ठीक है। समझ आया? मजेदार चीज है। अब देखो, फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब गए वो दिन लाइनों में खड़े होने की। अब कौन लाइनों में खड़ा होता है? कोई नहीं, सीधा फाइलिंग करो ऑनलाइन। आपको जीएसटी भरना है, चाहे इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, चाहे वैट है, चाहे सेल्स टैक्स हुआ करता था, चाहे कुछ भी था, आपको अब लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हो और गवर्नमेंट उस चीज को मान रही है, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है। फैसिलिटेटिंग the electronic filing of documents with government agencies and also the departments, ठीक है ना। क्या मीनिंग हुआ कि आप कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर रही है, गवर्नमेंट मना नहीं कर रही है ना। ये इस चीज़ की पावर है, इस एक्ट की पावर है। ये एक्ट है ना, सबको पावर दे रहा है कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिकली काम हो रहा है तुम उसको एक्सेप्ट करो। अब कोई भी आपको मना नहीं कर सकता कि भाई ये मैं मानूंगा नहीं, मेरे को तो पेपर चाहिए।
है ना। ट्रेडिशनल क्या होता है, पेपर चाहिए, कागजात चाहिए, नहीं, समझे, ये इस एक्ट की पावर है, समझे। चलो नेक्स्ट क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा, क्लाउड स्टोरेज, वन ड्राइव पे सेव करो, चाहे ऑनलाइन कहीं पे भी सेव करो, गूगल पे सेव करो, कुछ भी करो, फैसिलिटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, आप जो ट्रांसफर करो ना फंड्स, नेफ्ट करो, आईएमपीएस करो, आरटीजीएस करो, यूपीआई कर रहे हो, बॉस लीगली सैंक्शनड है। क्या बोल रहा है, गिव्स लीगल सैंक्शन ऑल्सो फैसिलिटेट, वो और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, कौन, आईटीए, कि भाई तुम जो भी करो ना, लेन देन कर रहे हो ऑनलाइन, लीगली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, लीगल रिकॉग्निशन दे रहा है कि जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रख सकते हो। इजंट दैट अ बिग ब्लो। जनरली क्या होता है, आप मोटी मोटी फाइल्स मेंटेन रखते थे कि यार ये फाइल कभी भी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, अब भूल जाओ, नहीं मांग तो सकता है इन्फॉर्मेशन, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अब मोटी मोटी फाइल्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर सकते हो। सपोज करो आपको ये कंट्री में हो और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु में जाना है, तो आपकी सारी फाइल्स लेके जाओगे, हाँ पहले तो यही हुआ करता था, पर आपके ज़माने में नहीं, आपके ज़माने में इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दो, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना उसको स्कैन किया, उसका एक मेल बनाया, अटैचमेंट किया, सीधा मेल सेंड किया, दिस इज़ द पावर। एंड सेकेंडली गवर्नमेंट मना नहीं करेगी उस चीज़ को, गवर्नमेंट तो खुद कह रही है, तो जो भी आपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन रखा है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दे ऑल आर लीगली वैलिड। आपको समझ में आ रही है इंपॉर्टेंस। अब वो ना ज़माने गए भीड़ भड़ाके वाले, इतने मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के, सब आपने अगर ऑनलाइन कुछ भी सेव रखा है ना ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के अंदर, ऑल थिंग्स आर वैलिड, ठीक है, समझ में आई बात। ये तो सर इसका ऑब्जेक्टिव थे, फीचर्स क्या है, किया क्या है, ये तो चलो समझ में आ गया सर, उद्देश्य है, गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है, किया क्या है वो भी तो बताओ। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या है किसके, आईटी एक्ट के। ये आपको ध्यान रखना क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा, कोई भी एक दो पॉइंट इसमें से मिस कर देंगे और आपको पूछेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, तो आपको याद रखना रहेगा भी लीगल रिकॉग्निशन देना, डिजिटल सिग्नेचर्स का है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का है, ट्रांजेक्शन्स का है, इन सब चीज़ों का। सो आपका काम क्या है, इन सब चीज़ों को मेमोराइज करना, बिकॉज इसमें कोई केस स्टडी नहीं बनेगी, सीधा पॉइंट टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा। ओके चलो फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो, दे ऑल आर व्हाट, वैलिड। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स ये कैसे होता है, तो यार तुम कभी भी कोई साइट खोलते हो ना, तो उसमें नहीं होता आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो क्या बोलता है, आई एग्री, याद है या नहीं है, सबमिट करने से पहले वो बोल टिक लगवाता है, इसमें टिक करो वरना वो सबमिट नहीं करने देता। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। सर मेरे टिक लगाने से एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ। अब वो पढ़ते नहीं पढ़ते वो आपका लुकआउट है बॉस, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सारा टीएनसी से अप्लाई कर रहा है, और आप उसको जब टिक करते हो ना, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, इसका मतलब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हो, और वो इसको मान्यता दे रहा है, कौन, आईटी एक्ट। क्या बोल रहा है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स मेड थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आर लीगली वैलिड, ठीक है सर। उसके बाद लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, डिजिटल सिग्नेचर इन प्लेस, अगर कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो ये सिक्योरिटी मेजर्स भी प्रोवाइड करता है। आमतौर पे आपने सुना होगा, आज इस कंपनी ने डेटा लीक हो गया, आज हमारी ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, तो आईटी एक्ट जो है ना वो सिक्योर करता है, कंपनी को पाबंद करता है कि बॉस ऐसे इन्फॉर्मेशन लीक मत करो, तो हमारे यूजर्स ना बहुत प्रीशियस है हमारे लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे क्या देता है, सिक्योरिटी मेजर्स भी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। बॉस एक ऑफिसर भी अपॉइंट करने की फिराक में है, ये क्या बोल रहा है कि भाई हम ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, कोई भी इंक्वायरीज होगी ना उसको सॉल्व करेंगे, फॉर होल्डिंग इंक्वायरीज अंडर द एक्ट इज फाइनलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट सीआरएटी, जैसे एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है ना, वैसे इन्होंने क्या किया, साइबर रेगुलेटरी एपेलेट ट्रिब्यूनल भी खोला है, जिसके तहत जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही है आप सीआरएटी के अंदर अपील कर सकते हो। साइबर क्राइम है, चाहे आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, आईटी एक्ट के अंदर अगर वो कवर है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, और जो ये एक्ट कवर करता है, आप कहाँ अपील कर सकते हो, सीआरएटी। याद रखना क्वेश्चन बन सकता है, और कोई भी अपील है उसके अगेंस्ट, सीआरएटी के अगेंस्ट में अगर फाइल करना है तो बहुत सबका एक ही बात, क्या इज पॉसिबल ऑनलाइन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मत कर देना। कॉमन मिस्टेक क्या है, कॉमन मिस्टेक क्या है, सुप्रीम कोर्ट हमको क्या कहता है, किसी के अगेंस्ट में भी जाने का है ना, सुप्रीम कोर्ट चले जाने का नहीं, ये एक स्टेट मैटर भी हो सकता है,
ये क्या बोल रहा है, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ CRAT साइबर एपेलेट रेगुलेटरी एपेलेट ट्रिब्यूनल इज पॉसिबल ओनली इन वायर हाई कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, इसलिए आपको सारे पॉइंट्स को कहना थोरोगली मेमोराइज करना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल सिग्नेचर विल यूज एन असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड आल्सो हैश फंक्शन। जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे उसके पास क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होना चाहिए प्लस हैश फंक्शन। इस फंक्शनलिटी के ऊपर ये क्या काम करना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्या आ रहा है, प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CCA दैट इज कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ये क्या काम करता है, ये बेसिकली आपकी जो भी सिग्नेचर्स है, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, रिटेंशन है, इन सबको क्या करता है, सर्टिफाई करता है। ये सारे हो गए इसके फीचर्स, किसके, IT एक्ट के फीचर्स। एक बार गो थ्रू कर लेना, मगर ऑब्जेक्टिव्स आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं सर एप्लीकेबिलिटी। मस्त चीज़ है, देखना 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। सर इट एक्सटेंड्स टू एंटायर कंट्री। क्या बोला मैंने, इट एक्सटेंड्स टू एंटायर कंट्री। एंटायर कंट्री मतलब क्या, जम्मू कश्मीर सबके ऊपर एप्लीकेबल है बॉस। ठीक है सर, गुस्सा क्यों हो रहे हो, इतना ही नहीं, रुको तो मेरी बात सुनो पहले। पूरी कंट्री में तो एप्लीकेबल है बॉस, इसके साथ साथ वो सिटीजन्स जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं ना, उन पर भी एप्लीकेबल है। आया मज़ा, क्या बोल रहा हूँ मैं, सही से समझो। सर इट एक्सटेंड्स टू एंटायर कंट्री मतलब इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। और 253 एम्पावर करता है कि जम्मू कश्मीर को भी इसने इंक्लूड कर लिया। मतलब 253 जो आर्टिकल है वो ओवरराइड करता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, और बोलता है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर भी IT एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ तक तो पिक्चर ठीक थी, बंदे की पावर देखो क्या लिखा है, एक्ट इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया एज वेल। इंडिया के बाहर भी कोई ऑफेंस हुआ है ना, कोई भी ऐसी कोई बात हुई है जो ये एक्ट नाराज है उस बात से लेके, तो उन लोगों के ऊपर भी क्या ये एक्ट अप्लाई है, चाहे वो इंडियंस है या नहीं है। वो सिटीजनशिप नहीं देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा तुम किस देश के हो, किस धर्म के हो, है ना। पूरा IT एक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एप्लीकेबल। हाँ, अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, इंडिया के अंदर तो कुछ भी बना तो बॉस पकड़ लेगा ये। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस हुआ है, कोई भी कॉन्ट्रवेंशन हुआ जो आउटसाइड इंडिया हो, उस पर भी पकड़ लेगा। सर क्या बोल रहे हो, IT एक्ट इतना पावरफुल। अरे यार तुमने यार आधी अधूरी बात सुनते हो, तुम्हें पता ना मेरी हमेशा बातों में 2 पहलू होता है। पहला क्या बोला मैंने, एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रवेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया इट इज इंक्लूडेबल। मगर उसके लिए क्या सर, जो सिस्टम है ना वो इंडिया में होना चाहिए, जो नेटवर्क है वो इंडिया में होना चाहिए। आगे पढ़ो, द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन कंस्टिट्यूटिंग द ऑफेंस इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर सिस्टम, इन्वॉल्व्स व्हाट, a computer or a computerized system or what network located in India, then irrespective of his nationality the person is punishable under the act। सर नहीं समझ में आया। अरे यार सिंपल सा है, देखो क्या हुआ, मून है, ठीक है, चांद के ऊपर कोई एक आदमी बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो जियो का टावर यूज़ कर रहा है ना। जियो का टावर यूज़ करके ऐसी कोई बात कर रहा है जो IT एक्ट है ना उसको पसंद नहीं है, और वो कहाँ कर रहा है, इंडिया के अंदर कर रहा है। मतलब मजाल देखो उसकी, बंदा कहाँ है, चांद के ऊपर बैठा है, चांद के ऊपर बैठ के जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहा है। या और लिखा, या तो आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, या ऐसा कोई क्राइम है जो आप कहाँ कर रहे हो, इंडिया के अंदर। आपका कंप्यूटर कहाँ है, इंडिया के अंदर, और आप रिमोटली, है ना, रिमोटली ऑपरेट करके इंडिया के अंदर ऐसी कोई बात कर रहे हो जो IT एक्ट को पसंद नहीं है, देन दैट पर्सन इज पनिशेबल। फिर वो चाहे चांद पे हो चाहे मंगल पे हो, देख लेगा हमारा इसरो तुमको, ठीक है ना, इसरो जाके उसको पकड़ के ले आएगा, और इस एक्ट के अंदर आप क्या होगे, पनिशेबल। समझ में आई बात। मोटा मोटा ये है कि पर्सन चाहे कहीं पे भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी हो, डजेंट मैटर, अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क, क्या लिखा है यहाँ पे, इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया, ऐसा कोई भी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क जो इंडिया के अंदर है, ठीक है, देन दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनलिटी द पर्सन इज पनिशेबल अंडर द एक्ट। समझ में आया बात, याद रखना, मून और चांद है ना, मून, जियो टावर, इंडिया, एग्जाम्पल याद रख लेना। अगर नेटवर्क है इंडिया का, या आपका कंप्यूटर इंडिया के अंदर है, इंडिया की लोकल बाउंड्रीज के अंदर है, देन दैट वन पर्सन इज पनिशेबल। इस पे केस स्टडीज बनेगी आपको, और आपको पता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको आना है टेलीग्राम के चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस, आपको ये सॉल्व करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना आप कितने पानी में हो, राइट। चलो ये तो समझ में आ गया सर कि एप्लीकेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है, 253 आर्टिकल ने भी कर दिया है। इसके साथ साथ ऐसा कोई भी बंदा
जो गलत काम करता है हमारे ही नेटवर्क को यूज़ करके और कंप्यूटर को यूज़ करके, देन दैट पर्सन इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर द एक्ट। सर यहाँ तक तो खत्म हुआ क्या? एप्लीकेबिलिटी। सर अब नॉन एप्लीकेबिलिटी का क्या मीनिंग है? कर दिया ना सर सब पे एप्लीकेबल, इतना पावरफुल एक्ट बनाया इंडिया ने, सबके ऊपर अप्लाई कर दिया ना। व्हाट इज द नॉन एप्लीकेबिलिटी सर? समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहाँ एप्लीकेबल है ये समझ में आ गया आपको कि भाई इंडिया में एप्लीकेबल है और सिस्टम पे एप्लीकेबल है, इंडिया का सिस्टम में अप्लाई है। कहाँ अप्लाई नहीं होता समझो। सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर क्या होता है? व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है चेक, प्रॉमिसरी नोट, है ना। जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको आप है ना नेगोशिएट कर सकते हैं, या जैसे चेक्स हो गए, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। डिटेल क्लास हम है ना एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। जी हाँ, इसका भी एक एक्ट है, क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, वो हम पढ़ेंगे। मगर अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या? चेक्स, ठीक है। तो सर इस पे अप्लाई नहीं है, मतलब क्या मैं चेक की फोटो खींच के व्हाट्सएप कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड को, और मेरे फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि भाई तुमने तो व्हाट्सएप कर दिया है चेक, तो इसका पेमेंट उठा ले, तो बैंक मना कर देगा क्या? अरे भाई मना कर देगा ना, मना ही करेगा ना, तुम क्या बात करते हो? यही तो गवर्नमेंट कह रहा है। गवर्नमेंट को पता था क्या कि तुम्हारे दिमाग में फितूर चढ़ता है, तुम क्या करोगे? एक ही चेक की फोटो लेके सबको भेज दोगे, भैया मेरा उधार साफ। गवर्नमेंट ने क्या कहा? लीगली रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट, मैंने डेटा ट्रांसमिट किया, अब मेरे पास कोई उधार नहीं है। गवर्नमेंट को पता था ये चीज़, गवर्नमेंट को पता था। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम इस एक्ट से बाहर करते हैं, ठीक है। मतलब तुम चेक की जो फोटो लेके भेजने वाले हो ना, नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद समझो एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। सर पीओए, है ना। पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर स्टैम्प पेपर, प्रॉपर सिग्नेचर्स और सब चाहिए होगा। आप इलेक्ट्रॉनिकली पावर ऑफ अटॉर्नी को भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, समझ लो बात को। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। अगर आपको एक ट्रस्ट बनानी है, विश्वास बनाना है, तो विश्वास तो दो लोग जब आमने सामने बैठेंगे तभी विश्वास जगेगा ना, तो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होगा। ट्रस्ट को भी बाहर कर दिया, मतलब आपको जो ट्रस्ट बनानी है आप इलेक्ट्रॉनिकली नहीं बना सकते हो। सारा डेटा क्या होना चाहिए? मैनुअली होना चाहिए। आपकी यहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए, सिग्नेचर्स प्रॉपर यहाँ पे होने चाहिए कोर्ट के अंदर। आई मीन मेरे ऑफिस में नहीं कह रहा हूँ मैं, कोर्ट में कह रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रस्ट को भी एग्जाम कर दिया, यहाँ से निकाल दिया। वापस समझो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक वाला चला गया, पावर ऑफ अटॉर्नी, और उसके बाद क्या? ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट बनानी है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ विल अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट इंक्लूड एनी अदर टेस्टिमोनी, डिपोजिशन एंड ऑल व्हाटएवर इट इज कॉल्ड। क्या मीनिंग है सर? विल क्या होता है? विल का मतलब होता है वसीयत। जैसे क्या होता है, जैसे कोई मरने वाला होता है, उसके मन में होता है कि यार मेरे पास जितना भी मैंने कमाया है वो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, सोसाइटी को मिलना चाहिए, जिस किसी का भी मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूशन रहा उन सभी को मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। तो वो पहले ही क्या वो चीज़ डिक्टेट कर देता है, और विल उसके मरने के बाद ही ओपन होती है। गवर्नमेंट क्या कह रही है? ये जो विल है ना इलेक्ट्रॉनिकली नहीं बनेगी। सर बना दो ना, अब आदमी मरता हुआ आदमी कहाँ जाएगा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा? अरे तुम सोचो वो पल पल में चेंज करता रहेगा, कितनी विल बन जाएगी। एक मिनट किसी से नाराज हुआ, विल चेंज, मैं देखो विल से बाहर निकाल रहा हूँ, वापस खुश हुआ, विल के अंदर ऐड कर दिया। अरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ी ना है, पल पल में निकाला, पल पल में ऐड किया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कुछ चीज़ें ना डिसेंसी मेंटेन रखनी होगी, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा द एग्जीक्यूशन ऑफ विल इज नॉट कवर्ड अंडर दिस, मतलब आईटी एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। वैलिड पॉइंट है, नाराज मत हो तुम। नेक्स्ट क्या है? एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग? सर मैं सेल नहीं कर सकता। अरे भाई तुम सेल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, मगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, मतलब तुम अमेजोन पे जाके ज़मीन जायदाद नहीं खरीद सकते। पॉइंट क्या है? एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर हो रहे हो और इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब क्या? मैंने आपको बोला कि मेरी ज़मीन है मुझे बेचना, आपने कहा हाँ मैं खरीद लूँगा। और जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे ना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि एग्रीमेंट कैसे बनता है और कैसे वो वैलिड होता है। आईटी एक्ट उसको मना कर रहा है। आईटी एक्ट कह रहा है भाई हमारे चोचले नहीं है, ये क्या हमारे, हमको इसमें मत फंसाओ। आईटी एक्ट क्या बोल रहा है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो बॉस वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेगा, मगर इलेक्ट्रॉनिकली अगर तुमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है इट इज़ नॉट वैलिड। मतलब तुम्हारे फ्रेंड ने अगर तुम्हें बोल दिया मैं मेरी जायदाद तुम्हें दे रहा हूँ या मैं मेरी प्रॉपर्टी तुम्हें बेच रहा हूँ, आप उसको कैन नॉट होल्ड एज अ एविडेंस इन द कोर्ट।
ये हुआ इसका मीनिंग। प्लस आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था मैं इस रेट पे बेच दूंगा एंड ऑल, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आई मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं आपको? ये थी नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी कुछ एक्ट में याद करो ना करो, एक ये और दूसरा प्रोविजंस, दोनों आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, मुंह जुबानी होने चाहिए। पर सर इसको याद कैसे करें, इट इज़ टू डिफिकल्ट ना। अरे तो मैं हूँ ना यहाँ पे याद कराने के लिए। सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए, विश्वास। क्या होना चाहिए, विश्वास। अगर आपके पास विश्वास है तो आपके पास क्या है, पावर। पावर के साथ साथ क्या है, इच्छा शक्ति। जब ये दोनों होती है ना तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका सेल और उसका नेगोशिएशन आपके हाथ में होता है। सर प्लीज़ इलेबोरेट योर डीप थॉट्स, है ना। मैं समझाता हूँ मैं क्या डीप थॉट्स क्या है। विश्वास का मतलब होता है क्या, ट्रस्ट, ठीक है। पावर का मतलब होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, ओके। आंसर विल, विल मतलब इच्छा, इच्छा मतलब इच्छा शक्ति क्या सर, इट इज़ द विल, एग्जीक्यूशन ऑफ अ विल। आप जो विल को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, है ना, उसके बारे में बात हो रही है। अगर ये दोनों है तो जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका सेल और उसका नेगोशिएशन आपके हाथ में होता है, ठीक है। याद करने के ट्रिक से आप अपने भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको जोड़ तोड़ के बनाया। अगर मैं नॉर्मल कोडिंग दे देता ना आपको याद नहीं होता, मगर आपको विश्वास से याद आ जाएगा। विश्वास है तो आपके पास क्या है, पावर है, पावर है तो क्या, इच्छा शक्ति है। और जब ये दोनों आपके पास होती है ना तो कोई भी ज़मीन जायदाद का सौदा है उसमें आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, राइट। चलो ध्यान रखना नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। आज की क्लास आपको रिवाइज करनी है, बहुत ज़रूरी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।